हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ वॉल फैन। ये क्रॉम्पटन का वॉल फैन है। इसको हमने पूरी तरह से काट लिया है। काटने के बाद इसका डाटा भी हमने निकाल लिया है। और ये इसकी बॉडी है। ये बॉडी देख लें, क्रॉम्पटन की ही बॉडी है ये। इसका भी डाटा शेयर करने वाले हैं। ओरिजिनल डाटा बहुत ही अच्छी तरह से गिनती करने के बाद, गेज कराने के बाद शेयर करेंगे। क्रॉम्पटन वॉल फैन को पूरी तरह से काट के साफ करके पेपर लगा लिया गया है। अब इसकी रनिंग की कॉइल पूरी तरह से बन रही है। इसको पूरा फिटिंग करके तब वीडियो शेयर करेंगे। कॉइल भी इसका बन रहा है। इस तरह आप भी सीट लाइए। सीट के ऊपर बहुत अच्छी कॉइल बनती है, आप बना सकते हैं। रनिंग कॉइल बन रही है। पहला कॉइल इसके अंदर वॉल फैन में रनिंग पड़ रही है। इस तरह आप भी कंप्लीट कर सकते हैं। और 4 कॉइल इसके अलग अलग सेट पड़ेंगे, उसके बाद कनेक्शन होगा। बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। इसमें जगह तो रहती है अच्छी वाली, अच्छी जगह रहती है इसके अंदर। सब उठा रहे हो। फरमा जितना ही अच्छा बनाओ उतनी ही अच्छी कॉइल पड़ती है। अब ये केवल फरमे के ऊपर है। ये फरमा आप देख सकते हैं। इस तरह आप भी लाइए। उसके अंदर पूरी तरह से दो सीट में सुराख कर लें। हैमर मशीन से, ड्रिल मशीन से इस तरह आप भी बना लें। पूरा बना सकते हैं पूरी तरह से। बहुत ही अच्छी तरह से कॉइल बनती है कॉपर की 37 नंबर से। और ये क्रॉम्पटन कंपनी का वॉल फैन है। 400 mm फैन इसका नाम है। पूरा डाटा निकाला गया है। कॉइल इस तरह देख लें। कॉइल तो सही चल रही है, फर्स्ट क्लास। ऐसे इस तरह कॉइल फरमा देख के लगाएं, बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है। रनिंग कॉइल पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। नीचे की इस तरह टेप आप भी लगा सकते हैं। और स्टार्टिंग की कॉइल पड़ने जा रही है। इस तरह एक कॉइल स्टार्टिंग भी पड़ गई है। बहुत ही अच्छी से। इसको भरने के बाद कनेक्शन दिखाते हैं। पूरी तरह से वॉल फैन को नीचे ऊपर की कॉइल, रनिंग और स्टार्टिंग भर दिया गया है। और भरने के बाद इसके अंदर टेपिंग की जाएगी, लीड निकाली जाएगी, लीड सोल्डिंग की जाएगी। उसके बाद इसको तैयार करके वार्निश डाला जाएगा। चलिए बाद में सब दिखाते हैं। इस तरह से सोल्ड करेंगे। पूरी तरह से सोल्डिंग कर रहे हैं वॉल फैन को। क्रॉम्पटन का ये वॉल फैन है। 400 mm फैन से नाम से मशहूर है ये। इस तरह आप भी कर सकते हैं। पूरी तरह से सोल्डिंग अच्छी तरह से करेंगे। इसका तार बहुत महीन रहता है। 37 नंबर वायर से भरा गया है। 37 नंबर कॉपर, बहुत महीन तार है। ये शॉर्टिंग भी कर सकता है, इसलिए इसको पूरी तरह से सोल्डिंग करें। चलिए पूरा तैयार करते हैं पूरी तरह से। टेपिंग इसकी हो गई है। पूरी तरह से 3 तार निकाल दिया है सोल्डिंग करने के बाद। अब इसको पूरी तरीके से गर्म किया जाएगा। गर्म करने के बाद इसके अंदर वार्निश पड़ेगी। वार्निश करने के बाद फिर गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि धूप तो यहाँ आज है नहीं, बदली हो गई है पूरी तरह से। इस तरह तार बांधेंगे, उसके बाद गर्म करेंगे। चलो लगा। इस तरह इसके अंदर वार्निश डाल रही है, आप देख सकते हैं। गर्म करके वार्निश डाली गई है पूरी तरह से। अच्छी तरह से इसको नहला देंगे, वार्निश जड़ तक पहुंच जाए। महीन तार है इसका, आप देख सकते हैं। धुआं निकल रहा है धीरे धीरे। स्टेटर बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया है। पलट दो हल्का से। इसमें पलट दो, तार का है बोला। कनेक्शन की तरफ भी वार्निश डाल दो। वॉल फैन क्रॉम्पटन। बहुत तेज़ भाग रही है वार्निश। क्रॉम्पटन वॉल फैन को पूरी तरह से कॉइल हमने डाल दी है। कॉइल डालने के बाद जब फिटिंग का इसका टाइम आया है, तो फिटिंग का टाइम आते आते हमने देखा कि इसका पूरी तरह से बूस और रॉड इसकी कटी हुई है। आप देख सकते हैं बूस रॉड कट गई है। और ये पीछे वाले का भी बूस रॉड कटी हुई है। बहुत ही अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। अब इसको पूरी तरह हम चेंज करेंगे।
इसको हम चेंज करेंगे। इसके अंदर कोई रिपीट तो लगती नहीं, इस पत्ती को हमको उखाड़ना पड़ेगा। इसमें 3 पत्ती है, 3 पत्ती उखाड़ेंगे। उखाड़ने के बाद इसके अंदर बूश लगा के लगाएंगे। लगाने के बाद तब क्रॉम्पटन फैन को फिटिंग किया जाएगा। इसकी दोनों तरफ चूड़ी होती है, इसमें दोनों तरफ चूड़ी होती है और हैमर इसको जो है हाइड्रोलिक मशीन से रॉड निकाली जाएगी। इस तरह से इसकी पत्ती पतली पेचकस से उखाड़ना है, ये आसानी से उखड़ जाएगी। इधर दिखाओ, इधर पास करो, मोबाइल से पास करो। तरह से देखो निकल गई एक पत्ती, दूसरी पत्ती भी इस तरह निकालेंगे। देखो निकल गई एक पत्ती और बची है पूरी तरह से। एक पत्ती को और निकालेंगे। देखो निकल गई, देखो तो हमने निकाल लिया है। इससे पहले भी एक पत्ती निकाली थी, ये पत्ती इस पर लगी हुई है। दिखाओ उधर, देखो पत्ती इधर लगी हुई है। चलो बंद करो। इससे पहले हमने कई वीडियो में दिखाया है इस तरह से बूश करना है। बूश करने के बाद बूश को रखना है, रखने के बाद रंदा नया लगाना है। जितना भी बूश आप लोग बदलते हैं तो बूश अगर बदलेंगे तो उसके साथ साथ रंदा भी बदलेंगे, और रंदा बदलेंगे तो अच्छी तरह से बूश फिल्टर होगा। और मोबिल ऑयल अच्छी कंपनी का डालेंगे। इस तरह आप पत्ती लगाएंगे। पत्ती लगाने के बाद बड़ी पत्ती लगाएंगे। बड़ी पत्ती को सेट करेंगे। सेट करने के बाद अच्छे से इसको बैठा लेंगे। बैठ गई, ठोक दें। चलो ठोक रहे हैं, 1 मिनट सेट करो कायदे से पहले। इस तरह से आप पत्ती लगाएंगे, बहुत ही आसानी से बैठ जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस तरह से पत्ती इस तरह से जो है वॉल फैन में लगाया जाए, उन्हें पता नहीं है। और ये काम बहुत आसानी से हो जाता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरह आप भी बैठा लें। अल्लाह देख लो, पूरी तरह से इसमें बैठा दिया गया है। इस तरह पत्ती जो 3 पत्ती है छोटी छोटी, इसमें आप उखाड़ कर लगा देते हैं। चलिए दोनों लगा कर दिखाते हैं अभी। इस तरह जो टूटे हुए कूलर की निकलती है, इसको पटिया में आप इस तरह जुड़वा लें। जुड़वाने से ये बहुत अच्छी तरह से बैठता है इस कूलर के अंदर। इसके अंदर बहुत अंदर से ये बैठ जाएगा आराम से। इस तरह आप बैठा लेंगे और पूरी तरह से ये निकल जाएगा बाहर। लाओ का लगाओ, नीचे बैरिंग डालो बड़ी वाली, नीचे एक बैरिंग डाल दो बड़ी। तुम डालो नीचे बड़ी बैरिंग लगाएंगे और ऊंचा हो जाएगा आराम से। ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। चलो निकालो। तो आप भी निकाल सकते हैं रोलिंग मशीन से। इधर रख दो, अंदर डालो। बहुत ही आसानी से निकालें हाइड्रोलिक मशीन से, ये आराम से निकाल सकते हैं। इससे पहले जब चूड़ी वाली 2 तरफ की आती थी, हाइड्रोलिक मशीन नहीं थी, तो ये चूड़ी को बचाना पड़ता था। अब तो खैर हाइड्रोलिक मशीन आ गई है, चूड़ी अपने आप बच जाती है। इस तरह आप भी निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। हाइड्रोलिक मशीन आपको लाना है तभी सारा काम होगा, बगैर हाइड्रोलिक मशीन से आप काम नहीं कर सकते। हटा दो। इसको हल्का सा चोट मारो, वो निकल जाए। चलो उसको निकाल के भी दिखाते हैं। इस तरह इसको सेट कर लेंगे। चलो चलाओ, दबाओ। बहुत ही टाइट रॉड रखती है इसके ऊपर। दबाओ 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 दबाओ। इस तरह आप भी बैठा सकते हैं इसको। बहुत ही टाइट रॉड जा रही है। इससे पहले कई बार सेट किया, टेढ़ी हो जाती थी। और बहुत तापते हम लोग। चलो ठीक है, चेक करते हैं। रॉड इसके अंदर लगा ली गई है और दोनों का बूश भी बदल दिया गया है। अब स्टेटर कंपनी का टन डाला गया है। इधर दिखाओ, ऐसे पास कर दिएगा। देखा अंदर जो ठोक पे दाँत है, वायल काटने में दिखाओ, पास करो, इसे पास करो। वायल काटने में ये दांत उड़ जाता है। इस दांत को आप ठोकेंगे इस तरह से, तब पंखा बहुत आराम से फ्री हो जाएगा। फैन देखो, अब दिखाओ।
इस दांत को आप अच्छे से ठोक लेंगे, नहीं तो ये दांत रूटर में फंसेगा तो पंखा फैन आपका फ्री नहीं होगा। दिखाई देते हैं। चलो चलो पूरा दांत के दिखाते हैं। इसके अंदर बहुत से दांत हैं, आप देख सकते हैं। ये दांत जो है, इस दांत को आपको पूरी तरह से दाबना होगा। पूरी तरह से दांत जब आप दाब लेंगे तो ये रूटर इसमें फंसता नहीं है, आप देख सकते हैं। इसको आपको दाबना पड़ेगा, ये काटने में थोड़ा सा उड़ जाता है ऊपर। चलिए अभी आगे पूरी फिटिंग करके अब दिखाएंगे पूरी तरह से, वरना वीडियो और लंबी हो जाएगी। वॉल फैन को फिटिंग कर ली है। फिटिंग करने के बाद कैपेसिटर इसके अंदर आप देख सकते हैं 1.85 MFD का लगा है, यानी 2 काम कर रहा है। चलो करंट चेक करो। करंट चेक कर लिया है, चला के दिखाओ। फर्स्ट क्लास चल रहा है, बेहतरीन। लगातार कायदे से चल नहीं रहा है, अब चला है। ये बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है ये। और ओरिजिनल डाटे का क्या कहना है, चलो हटाओ, डाटा शेयर कर दें। वॉल फैन को पूरी तरह फिटिंग कर लिया गया। फिटिंग करने के बाद चला कर दिखा दिया था, और दिखाने के बाद इसका डाटा शेयर कर देंगे। तो इसका जो स्टेटस साइज़ है इसका 25 mm है। यहाँ पर लिखा हुआ स्टेटस साइज़ 25 mm है। जो इसके अंदर सलाटें हैं, सलाट जिसमें कॉइल पड़ती है वो 16 है। और क्रॉम्पटन फैन हाई स्पीड टर्बो 2 ये इसका मॉडल है। और वॉल फैन 400 mm का है ये। चलो इसके स्टार्टिंग की बात करते हैं। स्टार्टिंग है 4 में तो ये पड़ी है। टन इसका 700 है। एक सेट का वेट है 23 ग्राम। SWG 37 नंबर कॉपर। रनिंग की बात करते हैं। रनिंग 4 में पड़ी है। टन है 700 और एक सेट का वेट है 25 ग्राम। SWG कॉपर 37 नंबर। चलिए इसको स्कैन कर लीजिए पूरी तरह से। ये 37 नंबर क्रॉम्पटन ओरिजिनल डाटा है ये आप लोगों के लिए। पूरी तरह से इसको स्कैन कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाला डाटा है। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। और जितना भी डाटा आपको फ़ैन का चाहिए ओरिजिनल, तो हमारे ऊपर कमेंट करें।